अब आज हम लोग विविधता की समझ पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि इसके पिछले पार्ट में हम लोग पार्ट 1 विविधता की समझ क्लियर कर लिए थे, जिसमें कुछ टॉपिक पर चर्चा भी हो गया था, कर भी लिए थे, और जहां से छोड़े थे वहां से हम लोग आज फिर से शुरू करेंगे। जैसे हम लोग जान गए थे पार्ट 1 में कि भारत की नक्शा ही हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, और हिमालय कहाँ है, और केरल कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, और महाराष्ट्र कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है। ये जानकारी हम लोग पहले पार्ट में ले लिए थे। उत्तर भारत किसको कहते हैं, दक्षिण भारत किसको कहते हैं। अगर आप सही से तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी सफलता वन टाइम में हो जाए और हम 120 नंबर से प्लस लाएं, वो भी पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की, यानी एसएसटी के आप स्टूडेंट हैं, इसकी समझ आपको बहुत जरूरी है। अगर चाहे जैसे भी हो, आप इसका अपने पास कॉम्बिनेशन बना लीजिए, दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, राजधानी याद कर लीजिए, तभी आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सही हो सकता है, अन्यथा वह सही नहीं हो सकता है ना। और इसके बाद हम लोग विविधता के बारे में भी जानकारी अध्ययन कर लिए थे कि अलग अलग जो है धर्म, रहन सहन, खाना पीना जो भी है, इसी को हम लोग विविधता कहते हैं। विविधता हम लोग भाषा के आधार पर भी क्लियर कर लिए थे, नृत्य के आधार पर भी क्लियर कर लिए थे, है ना। खान पीना के हिसाब से भी हम लोग विविधता को क्लियर कर लिए थे। भाषा के आधार पर भी हम लोग देखे थे, और भाषा का मान्यता 22 भाषा जो है संविधान में मान्यता प्राप्त है, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लिए थे, है ना। और आज हम लोग पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, विविधता के समझ का। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न या क्यूरी रह जाता है तो आप हमारे नंबर पर एक बार जरूर संपर्क कर सकते हैं, बाय व्हाट्सएप या बाय कॉल। नंबर है 9693110155, है ना। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको तैयारी कैसे करना है, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, नोट्स कैसे मिलेगा, तो आप इस नंबर पर एक बार संपर्क कर लीजिएगा। आइए आज से हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख मेला। और आप याद रख लीजिए कि आप एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए गुड फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ आपको सबसे अच्छा बुक अगर झारखंड टेट को पास करना है तो जेसीईआरटी बुक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो फिर झारखंड का बुक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप जेसीईआरटी बुक पढ़िए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कॉलम बना बना के दिया हुआ है कि झारखंड हमारा इस चीज में अव्वल है ना। तो झारखंड आपका छूट जाएगा, खाली आप एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं तो। इसलिए आपको जेसीईआरटी बुक की तैयारी करना है, और वहीं से क्वेश्चन आपका आएगा, ये लिख के ले लीजिएगा आप हमसे। आइए आज हम लोग झारखंड के प्रमुख मेले की बात करते हैं, और प्रमुख मेले थोड़ी बहुत टॉपिक के बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, जो पिछले कहीं ना कहीं पूछा गया है झारखंड के और सारे एग्जाम में विविधता की समझ से। इसको भी हम लोग इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए मैं ट्रिक से भी आपको याद करा दूंगा झारखंड के प्रमुख मेले, झारखंड का कौन सा मेला कहां लगता है, और कौन से मेला का क्या नाम है ना। तो झारखंड का मेला आप देख रहे हैं श्रावणी मेला, जो सावन के दिन में लगता है बाबा बैद्यनाथ धाम, है ना, देवघर में। और यह पैदल चलने वाला सबसे बड़ा मेला है, जो हम लोग सुल्तानगंज से पानी उठा करके देवघर में चढ़ाते हैं। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, देवघर में, ठीक है। हिजला मेला कहाँ लगता है, दुमका में। हिजला मेला कहाँ लगता है, दुमका में। उर्स मेला रांची में, अभी हम ट्रिक से भी याद करवा देंगे आपको। उर्स मेला रांची में। नरसिंह धाम मेला हजारीबाग में। नरसिंह धाम मेला हजारीबाग में। राम रेखा धाम मेला सिमडेगा में।
और बिंदु धाम मेला साहेबगंज में, बिंदु धाम मेला साहेबगंज में। ठीक है, अब इसको ट्रिक से याद करने के लिए देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। श्रावणी मेला देवघर में, हिजला मेला दुमका में, उर्स मेला रांची में, उर्स मेला रांची में, नरसिंहधाम मेला हजारीबाग में, नरसिंहधाम मेला हजारीबाग में, उर्स मेला रांची में, हिजला मेला दुमका में, श्रावणी मेला देवघर में, रामरेखा धाम मेला सिमडेगा में, और बिंदु धाम मेला साहेबगंज में, बिंदु धाम मेला साहेबगंज में, है ना। आइए एक बार आप इसको ट्रिक से देखिए। आप इसको देखिए ध्यान से यहां तक सुन रब, हम रब से फरियाद कर रहे हैं, सुन रब, है ना, सुन रब। स से श्रावणी मेला, एच से हिजला मेला, उ से उरुस मेला, एन से नरसिंहधाम मेला, और आर से रामरेखा धाम मेला, और बी से बिंदु धाम मेला। ठीक है, सुन रब दे दू राम, सुन रब दे दू राम, हजार सीता सा, एगो दूगो सीता सा नहीं, हजार सीता सा दे दूं, है ना। हम भगवान से कह रहे हैं सुन रब दे दूं हजार, दे दूं राम हजार सीता सा, सुन रब दे दूं राम हजार सीता सा। सुन रब मतलब श्रावणी मेला, हिजला मेला, उर्स मेला, नरसिंहधाम मेला, रामरेखा धाम मेला और बिंदु धाम मेला। दे दूं राम हजार सीता सा मतलब देवघर, दुमका, रांची, हजारीबाग, सिमडेगा और साहेबगंज। जब जो बिंदु है, जो बिंदु है वह साहेब का समान है, और बिंदु कहां लगेगा, साहेबगंज में ही लगेगा। क्लियर। जो राम जी हैं उनका रेखा का धाम मेला लग रहा है, वो कहां लगेगा, तो सीता सा जैसे हमने सिमडेगा में लगेगा। नरसिंहधाम मेला है, नरसिंहधाम मेला कहां लगेगा, हजारीबाग में। जहां हजारों बाग होगा वही तो नरसिंहधाम लगेगा, जहां हजारों बाग होगा वही नरसिंहधाम लगेगा। उर्स मेला कहां लगेगा, रांची में। हिजला मेला तो दुमका में, है ना। और श्रावणी मेला याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक याद रहता है कहां, देवघर में। उम्मीद करते होंगे आपको यह याद हो गया होगा, नहीं होगा 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आइए हम लोग विविधता की समझ का ये टॉपिक में दिया हुआ है, याद कर लेना है, आएगा कहां से टपक के आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है आपको मिलाने के लिए ही आए लेकिन आएगा, है ना। विविधता की समझ का हम लोग देखेंगे। अब इसमें थोड़ी सी टॉपिक इसको भी देख लीजिए। मुंडमा मेला कहां लगता है, रांची में। उर्स मेला कहां लगता है, रांची में, है ना। और जो मुंडमा मेला लगता है वो रांची के मुंडमा में लगता है, मुंडमा मेला रांची के मुंडमा में लगता है। रथ मेला कहां लगता है, झारखंड के रांची के जगन्नाथपुर में लगता है ना। और सूर्य कुंड मेला ये इंपोर्टेंट है, सूर्य कुंड मेला झारखंड के हजारीबाग जिला में लगता है। और हजारों बाग कहां लगता है, तो हजारों बाग लगता है नरसिंहधाम मेला, यानी नरसिंहधाम मेला और सूर्य कुंड मेला कहां लगता है, हजारीबाग में, याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कुंडा मेला झारखंड के चतरा जिला में लगता है। लावालौंग मेला झारखंड के चतरा जिला में लगता है, यह झारखंड का सबसे बड़ा मेला है। लावालौंग मेला जो है वह झारखंड का सबसे बड़ा मेला है। ठीक, यह झारखंड में सबसे बड़े पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछेगा कि लावालौंग मेला झारखंड का सबसे बड़ा है, वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो वह प्रसिद्ध है पशुओं के लिए। किसके लिए, पशुओं के लिए। क्लियर। आइए दुनिया का अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। यह झारखंड के कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
और आप भी झारखंड टेट देने वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। इसलिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस को थोड़ी सी समझ की सिर्फ जरूरत है, बाकी दिमाग लगाना नहीं है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जाना जाता है, सबसे ज्यादा पानी कहाँ गिरता है भारत में? बताइए। मेघालय मानसीराव में, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। तमिलनाडु में, नेतरहाट में, कि कोई नहीं? नेतरहाट आप झारखंड के संदर्भ में है, यह दुनिया की बात कर रहा है, इसलिए कहां हो जाएगा? मानसीराव में। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लक्षद्वीप कहां स्थित है? यह भी आपका भारत के नक्शे से पूछा हुआ प्रश्न है। लक्षद्वीप कहां स्थित है, ये भी आपका भारत से पूछा हुआ ही प्रश्न है। लक्षद्वीप आप देखेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं, इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, यानी ए के बाद बी आएगा। और अरब सागर जो है, अरब सागर में ही जो है से क्या है? लक्षद्वीप स्थित है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? अब बताइए, आप भारत के नक्शे का अगर सही जानकारी है तो आप यहां से सही आंसर कर लेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह कहां है? तो बी बंगाल की तरफ है, यानी कहां होगा? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 4 है ना, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। अगर आप विविधता की समझ को पढ़ रहे हैं तो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ बताना है आपको। तो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? वेद, पुराण की रामायण? तो लगभग ये तीनों है, तो हम क्या कह देंगे? आंसर डी, ये तीनों है ना। आइए, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ बताइए। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ समझ रहे हैं ना, उनके द्वारा लिखे हुए किताब जिसके माध्यम से वो अपना धर्म को मानते हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा? आंसर बताइए। कुरान, वेद, बाइबल, की कोई नहीं? तो वह कौन सा हो जाएगा? इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान है ना। ईसाई का पवित्र ग्रंथ, ईसाई लोग क्या मानते हैं? कुरान शरीफ की वेद। तो कुरान तो इस्लाम मानते हैं, वेद हिंदू मानते हैं, ये दोनों तो होगा नहीं। आइए ईसाइयों का देखते हैं। बाइबल, की कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? बाइबल मानते हैं। क्लियर? ईसाइयों का क्या हो जाएगा? बाइबल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बताइएगा, सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? सिखों का पवित्र ग्रंथ, तो सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या हो जाएगा? कुरान शरीफ, ये तो इस्लामों का है। वेद हिंदुओं का है। बाइबल ईसाइयों का है। तो सिखों का क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। हम लोग इसको पिछले एक टॉपिक 1 में अच्छी तरीका से पढ़ लिए हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर के आप जरूर देख लीजिए, है ना। और सीरियल नंबर से आपका डाला हुआ है। पंजाब का मुख्य पर्व क्या है? सरहुल, ये तो झारखंड का है। ओमन, की डांडी, की बैसाखी? क्या हो जाएगा? बैसाखी। पंजाब का क्या हो जाएगा? बैसाखी, है ना। चलिए, बिहार का मुख्य पर्व क्या है? बिहार को किस लिए जाना जाता है? तो यहां पर हम लोग सूर्य भगवान के अर्घ यानी कि छठ के लिए बिहार को जाना जाता है। और ये जहां गए वहां छा गए, है ना। तो यह पवित्रता का पर्व है छठ। यहाँ किसी पंडित का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ घर में पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ बहुत बड़े प्रसाद और बहुत बड़े कोई भी चीज सजावट की आवश्यकता नहीं। यह इतना सुंदर पर्व है पवित्रता के नाम पर, जिसकी महक बगल वालों को भी खूबसूरत बना देता है ना। सबसे पवित्र पर्व के रूप में जाना जाता है बिहार को छठ के रूप में। असम का प्रमुख पर्व क्या होगा? तो सरहुल, डांडी, की बिहू? बिहू। असम का प्रमुख पर्व क्या है? बिहू, है ना। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार क्या है? तमिलनाडु, डांडी, बैसाखी, ओमन, की पोगल? तो डांडी तो गुजरात का है, यानी कि तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? पोंगल।
क्लियर है? ये सभी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। असरा लगाए बैठे हैं कि जब होगा तब हमें निकाल लेना है। झारखंड के प्रमुख मेले को याद रखने का ट्रिक अभी तुरंत हमने आपको बता दिया है ना। सुन रब दे दू है ना, राम हजार सीतासा, अभी तुरंत आपको बताएं, ठीक है। बिंदु धाम मेला कहाँ लगेगा, साहेबगंज में। रामरेखा मेला कहाँ लगेगा, सिमडेगा में। नरसी कहाँ लगेगा, हजारीबाग में, है ना। तो हिजला कहाँ लगेगा, दुमका में। श्रावणी कहाँ लगेगा, देवघर में। उर्स मेला कहाँ लगेगा, तो गुमला में और रांची में। क्लियर? ये आपको याद रखना है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए और जो भी उसका छोटा सा क्लिप है आप ध्यान में रखिएगा। भारत का संविधान जो हम लोग, जो भारत जिस हिसाब से चल रहा है वह किस नियम कानून पर चल रहा है, लिखित या लिखित कि दोनों कि कोई नहीं। तो भारत का संविधान जो नियम कानून है वह लिखा हुआ है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लिखित। ब्रिटेन का संविधान लिखित है कि अलिखित है कि दोनों है, तो ब्रिटेन अभी तक लिखा नहीं है अपना संविधान, वहां सब कुछ क्या है, अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित। नेक्स्ट, संविधान सभा को कहा जाता है, संविधान सभा को कहा जाता है उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत की कोई नहीं, तो संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा ना, बी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम अधिवेशन कब हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ या प्रथम अधिवेशन, यहां से दोनों बात पूछा जा सकता है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ या प्रथम बैठक कब हुआ। तो कब हुआ था, 9/11, तो 9 को भी हुआ था, 11 को भी हुआ था, लेकिन यह प्रथम पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही कहा था मेरा भारत देश विविधता में एकता का प्रतीक है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था विविधता में एकता का प्रतीक है हमारा भारत देश। यह पूछा हुआ है और सीटेट में तो अब तक कितना बार पूछा हुआ गिनती नहीं है। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 9/11/13 को प्रस्तुत किया गया था, यानी 9/11/13, तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव ला करके रखा था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अस्थायी अध्यक्षता में निर्वाचित हुए थे और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, को उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया था। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको अपने पास रखना है। आइए, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है, वो हमारा ही तो है। तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है, भारत का। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए। इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल है, संविधान की सूची में शामिल है, सूची बिल्कुल है ना। फिर है आपका समवर्ती सूची, बिल्कुल है। राज्य सूची बिल्कुल है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इनमें सभी जो है आपका संविधान सूची में लागू है ना। नेक्स्ट, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, तो संघ पर कानून जो है वह केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। संघ सूची पर नहीं, सॉरी, संघ सूची पर कह रहा है ना, तो संघ सूची पर सिर्फ केंद्र बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। समवर्ती सूची जब पूछेगा तो वह दोनों बनाते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है ना, तो कौन सा हो जाएगा,
शिक्षा समवर्ती सूची हो जाएगा, लेकिन संघ सूची की बात कर रहा है तो सिर्फ कौन सा हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, तो सिर्फ राज्य बनाएगा। राज्य सूची पर कौन बनाएगा, सिर्फ राज्य बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी है, प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी है, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, 7, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही है और हमारे भारत देश का है। वह कौन सा है, भारत का। इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल है, तो संविधान की सूची में तो ये सब शामिल है। अच्छा, सवाल फिर से रिपीट हो गया। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, तो संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों बनाएंगे, ठीक है। समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों अपना कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद होता है तो अंतिम निर्णय किसके पास होगा, तो अंतिम निर्णय केंद्र के पास होगा। माने कोई ऐसा कानून है जिस पर राज्य कहे कि नहीं ये होना ही चाहिए और केंद्र कहे कि नहीं होना चाहिए और दोनों में विवाद हो जाए तो बात किसका माना जाएगा, तो केंद्र का माना जाएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 2, विविधता की समझ, और यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अपनी तैयारी आप बनाए रखिए, थोड़ा कम पढ़िए पर प्रतिदिन पढ़िए, यही सफलता का मूल मंत्र है। दूसरी, जितना अधिक प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं उतना ज्यादा करिए, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाए कि सवाल का रूपरेखा कैसा होता है ना। अगर आपको तैयारी करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होता है या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर 9693110155 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या मेरा पैड बैच ऐप्स के माध्यम से प्रैक्टिस सेट या नोट्स लेने के लिए आप हमको बाय कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। यह परीक्षा 10 साल बाद आया है और फिर अगर एक बार चूक गए तो कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सफलता बैच की आप ऐप्स डाउनलोड करके यहां से तैयारी कर सकते हैं। अभी मात्र 399 में आपको यहां 4 चीज मिल रहा है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे नोट्स का, आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो अभी 399 में इंस्टॉल करिए एसएम क्लास 1111। आप प्ले स्टोर पर जाइए, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप लिखेंगे एसएम क्लास 1111, ये आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। आप स्क्रॉल कीजिए, मात्र 399 में आपको रिकॉर्डेड क्लास, स्मार्ट क्लास, है ना, और रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ये सभी आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।